राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। इतना काफी था कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस बयान की निंदा करते, उन्होंने नहीं की। कानूनी कार्रवाई तो क्या ही होगी। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं और वे काम किए जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन जब वही काम उनकी पार्टी के नेता करते हैं तब प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। हर वो ताकत जो इस देश के खिलाफ बात करती है, जो इस देश के खिलाफ खड़ी होती है, उसके साथ टकराना, उसको निस्तो नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों की मुखालिफत की है। हमने अपनी प्रधानमंत्री को शहीद होते हुए देखा है, क्योंकि वो खालिस्तान कभी नहीं बनने देती। तुम इस तरह की बातें करोगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि तुम्हारे जैसे लोग भारत सरकार में मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी नफरत, अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजनीति क्या चीज होती है? जिस राहुल गांधी के साथ रवनीत सिंह बिट्टू राजनीति करते रहे, सांसद बने, लोकसभा में नेता बने, उसी राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसे राजनेताओं से भविष्य का सोचकर सतर्क रहना चाहिए। अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कम नहीं कहे गए हैं, लेकिन यहां बात अपमानजनक शब्दों की नहीं है, जान से मारने की है, जीभ काट लेने की धमकी की है। एक विधायक राहुल गांधी की जीभ काटने की बात कर रहा है, केंद्रीय मंत्री आतंकवादी बता रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी बीजेपी के पूर्व सांसद तनवीर सिंह मालवा ने धमकी दे दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से राहुल गांधी के दादी को खत्म किया गया, उसी तरह से अब राहुल गांधी को भी खत्म हो जाएंगे। ये सब अपमानजनक बातें राहुल गांधी को लेकर के तमाम तरह की बातें बीजेपी गवर्नमेंट के सांसद कह रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से बीजेपी के सांसदों का बयान देना और राहुल गांधी को आतंकवादी बताना, ये राहुल गांधी के लिए अपमानजनक बात है। दोस्तों, इसको लेकर के अजीत अंजुम खड़गे ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे और लिखा है और लिख करके इसका विरोध किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं रवीश कुमार से कि राहुल गांधी को किस तरह से भाजपा के विधायकों ने धमकी दे रहे हैं और लगता है कि उन्हें हार का डर सताने लगा है। इसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता आए दिन राहुल गांधी को धमकियां दी जा रही है। दोस्तों, आइए सुनते हैं रवीश कुमार से कि बीजेपी के लोगों ने किस तरह से राहुल गांधी का अपमान किया है और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो कोई उन्हें नंबर 1 आतंकवादी कह रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी का हाल भी दादी के जैसा हो जाएगा। क्या यह जान से मारने की धमकी नहीं? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहुल गांधी को धमकी दिए जाने और आतंकवादी कहे जाने पर हैरानी जताई है और निंदा की है। केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करे। संसद में आपने देखा होगा, स्पीकर से लेकर बीजेपी के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, बार बार बताया जाता था। लेकिन राहुल गांधी को याद दिलाते दिलाते लगता है बीजेपी खुद भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष को नंबर 1 आतंकवादी कहना सही नहीं है और जान से मारने की धमकी भी ठीक नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों कांग्रेस ने इन बयानों को लेकर आज प्रदर्शन किया और आपको यह भी याद दिलाएंगे कि कैसे इन 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जरा सी भी आलोचना करने पर नागरिकों और पत्रकारों को जेल में डाला जाता रहा है। ये हैं तरविंदर सिंह मारवा, पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। यह आलोचना नहीं है, अपमान और अपशब्द भी नहीं है जो नेता एक दूसरे का कर दिया करते हैं। इस बयान में सीधे सीधे जान से मारने की धमकी की झलक मिलती है। पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवा के इस बयान के कई दिन गुजर जाने के बाद भी इनके खिलाफ
किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। इतना काफी था कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस बयान की निंदा करते, उन्होंने नहीं की। कानूनी कार्रवाई तो क्या ही होगी। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं और वे काम किए जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन जब वही काम उनकी पार्टी के नेता करते हैं तब प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। लेकिन यह सिलसिला आखिर खत्म कैसे होगा? अब तो आलोचना को गाली कहने का चलन हो चुका है और यहां धमकी तक दी जा रही है तो उसके प्रति इतनी सहनशीलता है। इतना तय है कि अगर यही बातें कांग्रेस के किसी नेता ने कर दी होती तो अब तक उसे जेल में डाल दिया गया होता। अप्रैल 2022 में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि जिग्नेश ने अपने ट्वीट में लिख दिया कि मोदी गोडसे को पूछते हैं। साथ ही जिग्नेश ने यह भी कहा कि गुजरात दंगों के लिए माफी मांगे। इसी बात पर जिग्नेश मेवानी को सामाजिक शांति भंग करने के लिए जेल भेज दिया गया। असम में शिकायत दर्ज हुई और असम की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गुजरात आ गई। जिग्नेश मेवानी अब कांग्रेस में हैं। तरविंदर सिंह मारवा और रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली में बयान दिया है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर यूपी की पुलिस चेन्नई चली गई और असम की पुलिस दिल्ली और गुजरात आकर गिरफ्तार कर ले गई। यह हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। याद दिलाने के लिए आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूं। मार्च 2023 में दिल्ली में इस तरह का पोस्टर लगा दिया गया, लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें क्या ऐसा था कि इसके खिलाफ 44 FIR हो गई और 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। यही नहीं, 2000 पोस्टर लगाए गए थे, उन सभी को उतारा गया। राहुल गांधी का हाल दादी के जैसा होगा या वे नंबर 1 आतंकवादी हैं, इस टाइप के बयानों पर केंद्र सरकार को पुलिस और FIR की याद क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी के पूर्व विधायक मारवा का यह बयान कि इंदिरा गांधी जैसा हाल राहुल का हो जाएगा बेहद गंभीर है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को या किसी सनकी को ऐसी हिंसा करने के लिए संदेश भेजा जा रहा है। यह ख्याल बोने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। बात तरविंदर सिंह मारवा तक ही नहीं रुकी है। बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू इसमें शामिल हो गए हैं। राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कह दिया है। शिवसेना शिंदे के विधायक है संजय गायकवाड़ और यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, वो भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। इन बातों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। आजादी के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। हम हिंसक भाषा नहीं बोलते, ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों को चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत देनी पड़ी। रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। 2021 में 2 महीने के लिए
लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी बनाए गए, लेकिन अब वही रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। सफाई दी तो उसमें भी दोहरा दिया, आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू की दलील सुनिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया, तो इसके लिए राहुल गांधी को आतंकवादी कैसे कह दिया जाएगा। पन्नू अपने आप को हीरो साबित करने के लिए किसी के भी बयान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्या इसी वजह से केंद्रीय मंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहेंगे? बिट्टू भूल गए कि किसान जब दिल्ली आए तो उन्हें आतंकवादी कहा गया। किसानों ने बाकायदा पोस्टर लगाया था कि हम आतंकवादी नहीं हैं। जो राहुल गांधी ने बात कर, आप अपनी स्थिति और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। रवनीत बिट्टू, किस मुंह से तुम राहुल गांधी को आतंकी कहते हो? तुमसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी शायद मैंने देखा नहीं। तुम्हारी हिम्मत होती है राहुल गांधी को आतंकी कहने की? उस राहुल गांधी को जिसने अपनी दादी के सीने को 32 गोलियों से छलनी होते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस देश की अखंडता और एकजुटता के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगी। वो राहुल गांधी जिसने अपने पिता के चिथड़े शरीर को बटोरकर उनकी अंत्योष्टि करी थी और वो इस देश की एकजुटता और एकता के लिए शहीद हो गए। उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसके परदादा ने 9.5 साल ब्रिटिश हुकूमत में जेल में काट दिए आजादी की जंग लड़ाई लड़ते हुए? उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तुम मौजूद थे और तुमने देखा कैसे कन्याकुमारी से कश्मीर वो पैदल चले और मुंबई से मणिपुर की उन्होंने यात्रा करी, जिससे ये देश जुड़ा रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि किस तरह से रवीश कुमार ने बताया कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं राहुल गांधी पर किस तरह से दबाव डाल रहे हैं और राहुल गांधी को तरह तरह के उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, पहले राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, उन्हें आतंकवादी बता दिया जाता है, उसके बाद उन्हें पप्पू भी कहा जाता है। और अब बीजेपी के पूर्व सांसद तनवीर सिंह मानवा ने राहुल गांधी को उनके दादी जैसे मारने की बात कह दी है। दोस्तों, ये बात तो डायरेक्ट नहीं कहा कि हम उन्हें मार देंगे, लेकिन इस तरह की धमकी देना ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि हमारे ऊपर भी इस तरह के दबाव और इस तरह की बातें सुनने को मिली, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र अपने भाषणों में किया, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने इस पे कोई भी भाषण या कोई भी संवाद नहीं किया है। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि अजीत अर्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है और लिख करके इस अपमानजनक शब्द के लिए दुख जन बताया है। दोस्तों, इसके बाद जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया कि किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर के तमाम बातें खुल के अब सामने आ रही है और इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि दोस्तों बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने हार का डर सताने लगा है। इसकी वजह से बीजेपी अब बौखला गई है और बीजेपी के लोग तरह तरह की बातें राहुल गांधी को लेकर के करने लगे हैं और यहाँ तक कि धमकी भी देना चालू कर दिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें बीजेपी को करनी चाहिए? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।